शहर के लोग कभी पुराने एशफोर्ड मेनर के बारे में बात नहीं करते थे। ये एक पुरानी टूटी फूटी विक्टोरियन हवेली थी जो होलो स्ट्रीट के अंत में खड़ी थी। ये घर सालों से वीरान पड़ा था। उसकी खिड़कियां किसी खोखली आंखों की तरह लगती थीं, जो दुनिया को खामोश दुश्मनी से देख रही थी। बच्चे एक दूसरे को बरामदे तक जाने की हिम्मत दिलाते थे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं गया। लेकिन एक रात डैनियल और उसके दोस्त वहां चले गए। डैनियल हाल ही में इस शहर में आया था और वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसके नए दोस्त जैक और एमिली ने उसे इस हवेली के बारे में बताया तो वह हंस पड़ा। ये तो बस एक पुराना घर है, उसने कहा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। टॉर्च लेकर वे सड़ी गली लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर अंदर गए। दरवाजा किसी मरते हुए आदमी की तरह कराह उठा। अंदर की हवा धूल और सरांद से भरी थी। उनके कदमों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। पूरा घर बिल्कुल शांत था, फुसफुसाहटों को छोड़कर। पहले उन्हें लगा कि यह बस हवा की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे वे शब्द सुनाई देने लगे। दीवारों के अंदर कोई धीमे धीमे बातें कर रहा था। उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह आवाज डरावनी और बेचैन कर देने वाली थी। एमिली ने डैनियल का हाथ पकड़ लिया। हमें वापस चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा, लेकिन डैनियल आगे बढ़ता रहा। सामने बड़ी सीढ़ियां थी जिनकी रेलिंग पर जाले लटके थे। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, फुसफुसाहटें तेज हो गई, उनके कानों में गूंजने लगीं। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स उन्हें घूर रही थी। उनकी आंखें अंधेरे और खाली लग रही थीं। दूसरी मंजिल पर एक लंबी अंधेरी गली थी जिसमें कई दरवाजे थे। एक दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से मंद रोशनी झलक रही थी। जैक ने दरवाजे को और खोला। अंदर एक बच्चे कमरा था जो समय के साथ वहीं ठहर गया था। पुराने खिलौने, धूल से ढकी एक चूल्हा घोड़ी और बिस्तर पर बैठी एक चमकदार नीली आंखों वाली चीनी मिट्टी की गुड़िया। फुसफुसाहटें अब तेज खतरनाक हंसी में बदल गई। घर के हर कोने से एक भयानक ठहाका गूंजने लगा। डैनियल ने एमिली का हाथ पकड़ लिया। हमें भागना होगा, लेकिन जैक जमी हुई हालत में खड़ा था। उसकी आंखें गुड़िया पर टिकी थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक एक अजीब आवाज उसके मुंह से निकली। दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अब केवल गुड़िया की आंखों से रोशनी आ रही थी, एक अजीब डरावनी रोशनी। हंसी अब दर्दनाक चीखों में बदल गई। एक छायादार आकृति जैक के पीछे उभरी, लंबी, कंकाल जैसी, जिसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। उसके हाथों की उंगलियां पंजों की तरह आगे बढ़ने लगीं। हमें बाहर निकालो, डैनियल ने दरवाजे पर जोर से वार किया। एक ठंडी सांस उसके कान में फुसफुसाई। यही रहो। डैनियल ने ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया। वे बाहर गिर पड़े, घबराकर हाँफते हुए। कमरे के अंदर अब कुछ नहीं था। वे दौड़े सीढ़ियों से नीचे, दरवाजे के बाहर। ठंडी रात में सड़क पर पहुंचकर ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घर पहले जैसा शांत था, अंधेरा और सूना, लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की पर गुड़िया बैठी थी और अब वो मुस्कुरा रही थी।